शमशान घाट पर चिता सजाई जा चुकी थी। एक स्त्री जिसके पति का निधन हो गया था, उस चिता पर जीवित जलने के लिए तैयार की जा रही थी। उस स्त्री के देवर ने उपस्थित लोगों का विरोध किया कि यह गलत हो रहा है। उसने कहा, यह कहां की समझदारी है कि पति के मरने पर उसकी पत्नी जीवित चिता में जल जाए या आप लोगों द्वारा जलने के लिए मजबूर कर दी जाए। यह कुरीति है, अन्याय है और सरासर अत्याचार है। पर उस युवक की किसी ने नहीं सुनी। अंततः वही हुआ जो समाज चाहता था। स्त्री चिता पर कूद पड़ी और जीवित जल मरी। इस घटना ने युवक के हृदय को पीड़ा से झकझोर दिया। यहीं से इस युवक ने इस कुरीति को सदैव के लिए समाप्त करने का बीड़ा उठा लिया। यह दृढ़ निश्चयी, साहसी और समाज सुधारक युवक राममोहन राय था। राममोहन का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के गांव राधानगर में हुआ था। इनके पिता का नाम रामकांत राय तथा इनकी माता का नाम तारिणी देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही बंगला भाषा में हुई। बाद में एक मौलवी साहब द्वारा इन्हें उर्दू की शिक्षा दी गई। इनकी मां संस्कृत की विदुषी थी। राममोहन राय ने पटना में अरबी तथा फारसी की उच्च शिक्षा प्राप्त की। काशी में भी इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। समय के साथ चलने के लिए इन्होंने अंग्रेजी भाषा को भी मन लगाकर पढ़ा। इन पर एक तरफ तो सूफी मत का प्रभाव था, तो दूसरी तरफ वेदांत और उपनिषदों के प्रभाव से इनका व्यक्तित्व उदारवादी विचारों से ओतप्रोत हो गया। बीच में कुछ समय के लिए राममोहन राय तिब्बत भी गए। वहां इन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। इन्होंने जैन धर्म और उसके कल्पसूत्र का भी अध्ययन किया। पिता के बुलावे पर ये तिब्बत से वापस आए। थोड़े दिन बाद इनका विवाह कर दिया गया। पारिवारिक जीवन के निर्वाह के लिए इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्लर्क के पद पर नौकरी कर ली। अपनी मेहनत एवं ईमानदारी के बल पर ये दीवान जैसे उच्च पद पर पहुंच गए। नौकरी में रहते हुए इन्होंने अंग्रेजी, लैटिन व ग्रीक आदि भाषाओं को अच्छी तरह सीख लिया। राममोहन राय की आयु अभी 40 वर्ष की थी। इन्होंने नौकरी छोड़ दी। इन्होंने कोलकाता में एक कोठी खरीदी और वहीं से समाज सेवा के कार्य करते रहे। राममोहन राय ने उदारवादी विचारधारा के लोगों को लेकर आत्मीय सभा बनाई। इसका प्रमुख उद्देश्य इस बात का प्रचार करना था कि ईश्वर एक है। पर उनके इस कथन से कट्टरपंथी लोग नाराज हो गए। वे उनके विरुद्ध तर्क वितर्क करते थे। राममोहन राय उनकी शंकाओं के समाधान के लिए लेख लिखते और उदारवादी दृष्टिकोण के प्रति उन्हें सहमत करते। राममोहन राय ने ईश्वर एक है की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए ब्रह्म सभा की स्थापना की। इसका नाम बाद में बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया गया। इसमें धर्मों की अच्छी व उदार बातों का समावेश किया गया। इसमें विश्व के लगभग सभी धर्मों की अच्छी बातों को शामिल किया गया। राममोहन राय ने अपने विचारों को फैलाने के लिए सन 1821 में संवाद कौमुदी नामक एक बंगला साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1822 ईस्वी में फारसी में मिराए तुल नाम का अखबार भी प्रकाशित किया। वह अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनका मानना था कि पश्चिमी ज्ञान विज्ञान भी भारतीयों के लिए लाभकारी है। उन्होंने 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जिसमें
भारतीय विद्या के अलावा सामाजिक एवं भौतिक विज्ञान की भी पढ़ाई होती थी। स्वातंत्र्य प्रेमी राजा राममोहन राय की राजनीति का आधारभूत सिद्धांत उनका यह विश्वास था कि शासन की क्षमता भारतीयों में किसी से कम नहीं है। उन्होंने प्रशासन में सुधार के लिए कई आंदोलन किए। ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध शिकायत लेकर राममोहन राय 8 अप्रैल 1831 ईस्वी को इंग्लैंड पहुंचे। वहीं से वे फ्रांस की राजधानी पेरिस गए। वे फिर इंग्लैंड वापस आए। धीरे धीरे काफी भाग दौड़ से उनका स्वास्थ्य खराब होता गया। इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में 62 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया। इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में आज भी उनका स्मारक बना हुआ है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में राजा राममोहन राय की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। इन्होंने भारतीय धर्म और सभ्यता को अंधविश्वासों से मुक्त कराने का आजीवन प्रयास किया। इनका कहना था, मैं केवल अंधविश्वासों की आलोचना करता हूं, मैं कभी भी किसी धर्म की आलोचना नहीं करता। राममोहन राय के समाज सुधार संबंधी कार्य कुछ इस प्रकार हैं: सती प्रथा का विरोध, अंधविश्वासों का विरोध, बहुविवाह का विरोध, बाल विवाह का विरोध, जाति प्रथा का विरोध। इसके अतिरिक्त विधवाओं के पुनर्विवाह को सामाजिक मान्यता दिलवाना, पुत्रियों को पिता की संपत्ति का भाग दिलवाना, धार्मिक सुधार के तहत ईश्वर एक है के मत को जनमानस में प्रसारित करना तथा स्त्री पुरुष को बराबरी के अधिकार दिलवाना। आइए अब ये जानते हैं कि इन्हें राजा की उपाधि कैसे मिली। दरअसल राममोहन राय के समय भारत में मुगल शासन था। तत्कालीन मुगल शासक कंपनी से मिलने वाले धन से संतुष्ट नहीं था। उसने विद्वान राममोहन राय को अपना प्रतिनिधि बनाकर इंग्लैंड के शासक के पास इंग्लैंड भेजा। इसी अवसर पर उस मुगल सम्राट ने इनको राजा की उपाधि दी। तब से राममोहन राय के नाम में राजा जुड़ गया।